जब फर्स्ट डे में आई हूँ, एमरजेंसी से इधर वार्ड में आई हूँ। हमने व्हील चेयर पर लकी डियर को ना बैठा के मैंने खुद ड्रिपें लगवाई। उनकी हालत अच्छी भी हो जाती है तो बहुत बुरी भी हो जाती है। जब मेरे पास पैसे हो तो मैं मेडिसिन लेके लगवा लेती हूँ, जब नहीं हो तब मैं नहीं लगवाती। मैं 4 दिन हो गए हैं तो एक सिरिंज भी लेनी हो ना, वो भी मुझे खरीदनी पड़ती है। जिंदगी के 4 साल हो गए कि हर एक चीज़ मेरी चलेगी मेरे घर से। सिर्फ इस बच्ची के लिए मैंने लगाया, किसको बाप मिलना चाहिए। प्लीज़ मेरे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड को बचा ले, मेरी चाहे जान ले ले। मेरे से और कोई लफाज ही नहीं कहने वाले, क्योंकि हिम्मत से कहे जाते, मेरे में हिम्मत ही नहीं है। अल्लाह के बाद मेरे हस्बैंड है, तो मेरे हस्बैंड के लिए कुछ करें। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा बट। नाज़रीन, ये उस शख्सियत के बच्चे हैं जिसे देखने के लिए लोग 10-10 हज़ार रुपये की टिकट खरीदते थे। यह मरूफ कॉमेडियन लकी डियर साहब के बच्चे हैं और ये उनकी बेगम है। इस वक्त जनाब ये पार्किंग एरिया में खड़े हुए हैं, इनके पास कोई जगह भी नहीं है प्रॉपर जहाँ पर ये वेट कर सकें। लकी डियर साहब इस वक्त ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में अंदर वार्ड में हैं और बेगम साहबा और इनके बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इनके पास इतना पैसा नहीं है कि उनके लिए कोई अच्छी खुराक खरीद सके, उनके लिए मेडिसिन खरीद सके। उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें वो चीख चीख कर अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रहे हैं। उनकी बेगम हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछेंगे यहाँ पे अस्पताल में उनके साथ क्या ट्रीट किया जा रहा है, मेडिसिन के पैसे कैसे पूरे हो रहे हैं, घर के खर्चे कैसे चल रहे हैं और इस वक्त लकी डियर साहब की तबीयत कैसी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह। लकी डियर साहब की खबर आई सोशल मीडिया के ऊपर, हर शख्स अफजुर्दा हो गया। लकी साहब को हुआ क्या था, क्यों उन्हें यहाँ पर एडमिट करना पड़ा और उनकी हालत अब कैसी है? उनकी हालत अच्छी भी हो जाती है तो बहुत बुरी भी हो जाती है, ठीक है ना। मेडिसिन हो, जब मेरे पास पैसे हो तो मैं मेडिसिन लेके लगवा लेती हूँ, जब नहीं हो तब मैं नहीं लगवाती, ठीक है ना। अब उनका सांस ऐसा होता है कि अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं है, तो जब उनकी तबीयत सही होती है तो फिर बेटर होते हैं, फिर हिम्मत नहीं हारते, वो हिम्मत नहीं हारते। उन्हें हुआ क्या था जब उनकी तबीयत किस तरह अचानक ख़राब हुई कि आप? उनको सांस का मसला हो गया उनके फेफड़ों में, और वो कह रहे हैं कि उनके फेफड़ों में स्वेलिंग है, और आई मीन के अभी टेस्ट हो रहे हैं, कोई सुनता है कोई सुनता नहीं। हम 12 जब फर्स्ट डे में आई हूँ, एमरजेंसी से इधर वार्ड में आई हूँ। हमने व्हील चेयर पर लकी डियर को ना बैठा के मैंने खुद ड्रिपें लगवाई हैं। किसी ने ड्रिप नहीं लगवाई? किसी ने नहीं सुना। 12 घंटे मैं ऐसे हमने एक टांग पर, ये लकी डियर बैठे हुए हैं तो मैं ऐसे खड़ी हुई उसके पास। यानी उनको वार्ड भी नहीं दी गई? नहीं, वार्ड में भी नहीं दी गई। फिर शाम को मुझे है ना, शाम को मैंने कहा कि ये मीडिया का बंदा है तो आप इसके साथ कंप्रोमाइज़ करें, बेड तो दें उसको। फिर उन्होंने बड़ी मुश्किल से मुझे बेड दिया। अच्छा, जब लकी डियर साहब यहाँ पर बैठे हुए थे तो किसी ने पहचाना नहीं उन्हें? पहचान ना कोई, किसी ने क्या था उसको। आपने उस वक्त कहा नहीं जब आपको वो आपके साथ ऐसा सलूक कर रहे थे, वो आपको वार्ड भी नहीं मिली, आपको कोई यहाँ पे उनको पकड़ने वाला नहीं मिला, तो आपने कहा नहीं कि यार ये वो शख्स है जिसने 30 साल काम किया, इसकी थोड़ी तो इज्जत कर लो? देखिए सर, ये किसी किसी को पहचान होती इन चीज़ों की, जो खुद अच्छे होते हैं ना इंसान, उनको पहचान होती है। कहते हैं ना, जिसको खड़ा नहीं नज़र आता और जिसको बैठा नहीं नज़र आता उसको खड़ा क्या नज़र आना, वो मिसाल सुनी होगी मुझे भी, ठीक है ना। तो मैंने उसको किसी को भी नहीं कहा कि ये लकी डियर है, इनकी है ये वो। मैंने कहा मैंने अल्लाह से मांगा, ठीक है ना। अब ये है कि मुश्किल हालात है, ज़िंदगी के 4 साल हो गए कि हर एक चीज़ मेरी चलेगी मेरे घर से, मुझे दुख नहीं है। कहाँ चली गई? बेच दिए हर एक चीज़। 5-6 तोले जेवर था मेरा, और गाड़ी थी, और बैंक बैलेंस था 30-35 लाख रुपया, वो मैंने इसके ऊपर सिर्फ इस बच्ची के लिए मैंने लगाया। किसको बाप मिलना चाहिए कि उसका होना बड़ा ज़रूरी है इस दुनिया में। अच्छा, तो जब लकी डियर साहब उस वक्त 7-8 घंटे उस कुर्सी पर बैठे हुए थे और आप 12 घंटे
उस वक्त उनके क्या जज्बात थे, उनके आंखों से ये आंसू निकल रहे थे उस कैफे आपको देख के, अपने बच्चों को देख के कि मेरे साथ क्या सलूक हो रहा है? जी जी, ज़रूर, क्यों नहीं होता, क्यों नहीं किसी को होता। उसके बच्चे हैं, मैं उनकी बीवी हूँ। तो बस अल्लाह की ज़ात ही है, मैं अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करती हूँ। यहाँ पे आप कितने दिन से आप यहाँ पर मौजूद हैं? मैं 4 दिन हो गए हैं, तो एक सिरिंज भी लेनी हो ना, वो भी मुझे ख़रीदनी पड़ती है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ये तो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, तो 3,000 की एक टाइम पर मेडिसिन लगती, मैं कहाँ से लगवाऊँ? एक टाइम लगाती हूँ, 2 टाइम लगवाती हूँ, तीसरे टाइम मैं नहीं लगवा सकती, कहाँ से लगवाऊँ? इतना तो कोई भी नहीं करता। तो इतना मुश्किल हालात आपके ऊपर हैं, किसी दोस्त अहबाब साथी ने आगे आके मदद नहीं की? लकी डियर साहब के इतने चाहने वाले हैं, यहाँ पर कोई चाहने वाला उनका आगे नहीं आया? नहीं, वो कहते ना, खिला गुलाब हो ना, उसकी सब पहचान करते, जब मर जाए ना, वो रूढ़ी पर आ जाता है। वो साहब हुआ मेरे हस्बैंड का। तो मुझे तो पता ना, मैंने तो उसकी इज्जत करनी। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, लोकल स्कूल में ये पढ़ते हैं। अब ये मेरे साथ आ गए, क्योंकि इधर से खाना खिलाना पड़ता है इसको। खाने के पैसे भी नहीं हैं आपके? हाँ, जाहिर बात है, 4 साल हो गए एक दुखा है घर को, तो क्या करूं मैं, किधर जाऊं? आपके पास इतने पैसे भी नहीं है कि आप घर बैठ के इनको खाना खिलाएं, आप इनको हॉस्पिटल लेके आती है ताकि यहाँ से जो खाना मिले वो बच्चे भी खा लें यहाँ जी पर। जी 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 लकी डियर साहब इस वक्त बेड पर हैं वो। जी। जब आपको इस हालात में देखते हैं, अपने बच्चों को इन हालात में देखते हैं, तो तो वो उस रोते हैं, बहुत रोते हैं। वो कहते हैं कोई नहीं, एक्टरों का कुछ नहीं है इधर, एक्टरों की कोई वैल्यू नहीं। जब लकी डियर की माँ फोत थी तो तब ड्रामा कर रहे थे, दुनिया को हंसा रहे थे। आज लकी डियर रो रहा, उसको कोई नहीं हंसाने वाला। क्यों, क्या वजह है मेरी बहन की इस वक्त आपकी आंखें में इतनी नम हो गई हैं? लकी डियर साहब अंदर बैठ के रो रहे हैं, क्या ये दुनिया ऐसी ही है? बस यही कह सकती हूँ मैं, मरियम नवाज से अपील करती हूँ कि प्लीज़, अल्लाह के बाद मेरे हस्बैंड है, तो मेरे हस्बैंड के लिए कुछ करें। मैं कुछ नहीं कह सकती, मेरे से और कोई लफाज ही नहीं कहने वाले, क्योंकि हिम्मत से कहे जाते, मेरे में हिम्मत ही नहीं है। एक एक चीज़ लानी पड़ती, सोचना पड़ता कैसे होगा, कैसे करूँगी। कुछ इतने मुश्किल हालात आ गए, एक दुनिया फिर साथ छोड़ देती है, फिर उससे कमज़ोर बंदा पड़ जाता है। कि वही लोग थे जब लकी डियर सही होता था, सारी दुनिया जी भाभी जी, लकी साहेब जी जी। अब किधर है लकी जी की इज्जत, कहाँ है? यही है, हम ये कहते हैं कि एक्टरों के लिए वो कुछ करे। इतना काम किया, 30 साल दिए स्टेज को, अमानुल्लाह साहब, मस्ताना साहब, बब्बू बड़ाल साहब, बड़े बड़े लेजेंड के साथ काम किया। आप बता रही हैं पिछले 4 साल से आपके घर के हालात इतने ख़राब हैं कि एक एक चीज़ आपने बारी बारी करके बेच दी, और इस वक्त क्या हुआ? गैस का क्या हुआ है? गैस का बिल, वो भी मीटर भी उतरा हुआ, मैं ये नहीं लगवा सकती। वो भी उतार दिया गया है? हाँ, उतार दी, बिल जमा नहीं करवाया? बिल नहीं जमा करवाया। क्या करती, मियाँ हस्बैंड को देखती हूँ कि बच्चों के ऊपर सलामत रहे। इतनी इतनी महंगी मेडिसिन लेनी पड़ती है, क्या करूँ, कहाँ से लाऊं? औरत हूँ, इंसान हूँ मैं। अब जब आप मेडिसिन लेने के लिए जाती हैं बाहर, आपके पास पैसे वगैरह नहीं होते, तो किसी को कॉल करती है, उनके दोस्त को, कि प्लीज़ मेरी मदद करो आप, मैं इस वक्त हाँ, दोस्त भी करते, एक दफ़ा कर लेंगे, दूसरी दफ़ा वो फ़ोन नहीं उठाते। दोस्त भी करते, ये नहीं करते हैं, जितनी जगह है कोई कर जाता है। अच्छा मेरी बहन, जो मरीज़ होता है उसके लिए अल्लाह डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि इनको जो है कुछ फूड सप्लीमेंट खिलाएं, आप इनको अच्छी खुराक दें, फल दें, बाकी तमाम चीज़ें दें। तो क्या खा पी क्या रहे हैं लकी डियर साहब, आप उनको क्या खिला रहे सर, हैं? मैं ये कहती हूँ कि मेडिसिन लग जाए वही बड़ी बात होती है। देखो, मेरा भी दिल करता है, मेरे हस्बैंड है, मेरा भी दिल करता है वो भी अच्छी खुराक खाए, क्या कि मेडिसिन बहुत आप महंगी। यहाँ के डॉक्टर्स को कहती नहीं कि यार मेरी 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 इतनी गुंजाइश नहीं है, मैं कैसे पूरा करूँ? एक सिरिंज भी लेनी हो ना, रात को 9:30 बजे मैं सिरिंजें लेने गई हुई थी, तो मैंने कहा वो भी नहीं इधर से। आगे से क्या कहा उन्होंने? कहते नहीं आपकी गवर्नमेंट, ऐसे कह देते वो लोग। लकी डियर साहब मजबूत है अंदर से, क्यों टूट चुके हैं आप? वो टूट चुके हैं, उसको दुखी इतना है। और
बस ये क्या कह सकते हैं, मरियम नवाज से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, जी नाज़रीन देखें वो उन्होंने हाथ जोड़ लिए मरियम नवाज साहिबा के आगे। प्लीज़ प्लीज़ मेरे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड को बचा ले, मेरी चाहे जान ले ले। मेरी बहन अल्लाह पाक आपको सलामत रखें। जी नाज़रीन ये उस शख्स के बच्चे हैं जिसने हमें हंसाया, जिसने दुखी चेहरों को हंसाया। आज मेरी इस बेटी को देखें आप, इस छोटे से बेटे को देखें कि उदास हालत में यहाँ पे खड़ा है। उसे नहीं पता कि उसका बाप इस वक्त किस हालत में अंदर है। तमाम कहानी उनकी वालदा ने बताई। अपने बाबा को मिस करती हो मेरी बेटी आप? जब मिलने जाती हो अपनी बाबा को क्या कहती हो आप उन्हें? पापा सही जो बाबा ठीक हो जो। बाबा क्या कहते हैं आगे से? पापा कहता अच्छा। चलो मेरी बेटी मेरी बात सुनो। मरियम नवाज साहिबा आपको देख रही हैं, वो यहाँ पे आएंगी, आपके बाबा के लिए हेल्प करेंगी, क्या उन्हें पैगाम दोगे आप? मैं बात से कहूँगी पापा मेरे को ठीक कर दो। आए अल्लाह, आप क्या कहोगे? मेरे पापा को बचा लो। बचा लो आपके पापा को। जी नाज़रीन ये वो नन्हे शहजादे हैं जो इस वक्त अपने बाप के मुंतज़िर हैं, और इस वक्त जो लकी डियर साहब की तबीयत है वो आप लोगों के सामने है कि उनकी मिसेस हमारे साथ यहाँ पर खड़ी हुई हैं। उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो एक वक्त की दवाई खरीद सकें। बहर उनका यही कहना है कि मुश्किल वक्त में कोई भी काम नहीं आता। तो मरियम नवाज़ के आगे रिक्वेस्ट किया उन्होंने कि मरियम नवाज़ साहिबा खुदारा मेरे हस्बैंड को बचा लें, बेशक इसके बदले आपने अगर मेरी जान लेनी है तो अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूँ। जी नाज़रीन हम इनका नंबर जो है स्क्रीन पर चला रहे हैं। मैडम देखिए हम आपका नंबर स्क्रीन पर चला रहे हैं ताकि जो उनके चाहने वाले हैं ना वो तो कम से कम आपकी हेल्प करें ना। तो हम आपका नंबर स्क्रीन पर चला देंगे। तो नाज़रीन इनका नंबर स्क्रीन पर चला देंगे, हम जितना हो सके आप इनकी हेल्प करें ताकि लकी डियर साहब यहाँ से सेहतयाबी हासिल करने के बाद अपने घर वापस जाएं। और जो मुश्किल हालात इन बच्चों के ऊपर हैं, इस मेरी बहन के ऊपर हैं, इस मुश्किल हालात में आप इनका सहारा बने। इसके साथ ही मुझे इजाज़त देनी। अल्लाह हाफ़िज़।